टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में जिस तरीके से आप एक फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, तो हम ये बोलने का थोड़ा सा हक़ रखते हैं कि अभी जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से उसके लिए फ़ंड भी बढ़ रहे हैं। तो हमने एक पैट्रनाइज़ चैनल चालू किया है जिसमें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आप चैनल को अगर सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि इसी में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो, तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए। आज हमारे मेहमान हैं असलम शेख साहब, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं अंजुमन इस्लाम साबु सिद्दीक़ के टेक्निकल हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे लिए काफ़ी खुशी का दिन है और ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने जो भी सर्विसेज और ख़िदमत अंजाम दी है आज वो मुकम्मल हो रही है। मैंने 1984 में एज ए लेक्चरर साबु सिद्दीक़ जूनियर कॉलेज एंड हाई स्कूल ज्वाइन किया। 14 साल में लेक्चरर रहा, 22 साल प्रिंसिपल रहा, 36 साल की तालीमी खिदमत के बाद मैं सबकदोश हुआ। अल्लाह का करोड़ों एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त के साथ मुझे सबकदोश किया और आज सेवा ने इस मंच से इस वबरानी ने साहब ने जो है मेरी हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई, मेरे कामों की सताइश और मेरे एजाज़ में जो ये प्रोग्राम रखा है, इसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार और ममनून हूँ मैं। और तमाम वो साथी जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी खिदमत तालीम से जुड़ी रही है, अंजुमन इस्लाम से जुड़ी रही है। अंजुमन इस्लाम की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, अंजुमन इस्लाम की वजह से हूँ। मुझे डॉक्टर ज़हीर काजी साहब का पूरा सपोर्ट मिला, मेरे ट्रेनर में डॉक्टर जमखानावाला साहब का पूरा सपोर्ट मिला। उन लोगों की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं और तमाम दोस्त अहबाब, मेरे स्टाफ जो मेरे साथ शाना बशाना खड़े रहे, उनकी मेहनतों और काविशों से स्कूल की तरक्की होती रही। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे तमाम साथियों का और तमाम दोस्तों का और मेरी फैमिली का जिन्होंने मुझे हर मौके पे सपोर्ट दिया, मेरे बच्चों का जिन्होंने उन्हें मोटिवेट किया और हर वो लम्हात जो मेरी ज़िंदगी के अंदर अप डाउन्स आए उसमें वो खड़े रहे। और मैं आज फ़ख्र महसूस करता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि आज जो है मेरे लिए ऐसे जलसे का इनेकाद किया गया है। शुक्रिया। बहुत सुन चुकी, आप सब जानते हैं मैं कुछ चीज़ें जो वो एक ह्यूमन बीइंग जो हमको एक फैमिली मेम्बर की तरह जानते हैं, वो बहुत गुस्से के लिए फेमस है, बट वो ऐसे एक्सप्रेसिव बंदे हैं कि अगर उन्होंने गुस्सा किया है वो टूटे भी है, वो रोए भी है। ही इज समवन हु विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ, जो वो है। एंड वो चीज़ मैंने उनमें देखी है, वो मैं सीखती हूँ। और मैंने ये मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि मेरे डैडी कभी रिटायर नहीं होंगे। मैं कभी वो सपना में हमेशा बोलती थी, व्हेन विल यू गो इन द गार्डन एंड प्लांट लीव्स एंड वाटर टू द प्लांट्स एंड ऑल। आई शायद वो दिन कभी नहीं आएगा, बिकॉज मैंने ये देखा है कि that is something which makes him, keep going. That is, I salute his spark, his enthusiasm, his vigor. आप लोगों को शायद पता नहीं है या बहुत लोगों को पता होगा, he has come up with his own catering business in 2019 and वो ऐसे उसमें काम कर रहे थे जैसे कि he is just 22 and looking for his bread and butter in that. But that is his passion. He wants something, मतलब वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। and वो चीज़ को मैंने अपने, because it's only me in the family जो उनके पीछे पड़ती है, please stop here. अब आराम का टाइम है, बट उनके लिए आराम नहीं है। एंड आई हैव कन्विंस्ड माई सेल्फ। सो आई सल्यूट ऑल योर एनर्जी अबू, ऑल योर हार्ड वर्क। वो एक ऐसे पेरेंट है, बाहर उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो ऐसे जिम्मेदार, आई मीन आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मे बी फिर कभी मुझे मौका मिले ना मिले। वो एक जिम्मेदार हस्बैंड, जिम्मेदार फादर, जिम्मेदार सन, ब्रदर, सब कुछ है। वो यहाँ से लेके हमारे वतन तक सबके लिए मौजूद है, सबके लिए वो कोशा रहते हैं, सबके लिए वो ही इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर एवरीवन फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड वो उनकी बेस्ट क्वालिटी है। हम तीनों भाई बहन उसको इनकलकेट अपने में करने की बहुत कोशिश करते हैं। एंड ये मौके पे ये इट विल बी अनफेयर अगर मैं अपनी मॉम का नाम ना लूँ। इनका कोई रिटायरमेंट डे नहीं है, इनका कोई रिटायरमेंट डेट नहीं है। She is still struggling, she is still striving. इन्होंने बहुत पेशेंटली आज ये घर में है तो मेरे डैडी बाहर आगे बढ़े, आज मैं आगे बढ़ी, आज मैं जो भी हूँ। अबू तो है ही, लेकिन इनकी कोई वाहवाही नहीं होती। हर माँ की, आई थिंक एवरी फीमेल हियर वुड रिलेट विद दिस।
तो इट्स माय मदर एंड ये मौके पे आई एम ऑल्सो रिमेम्बरिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स मिस्टर मोहम्मद अयूब सोल सर सोल, मैं इनको दादा समझती हूँ, ये हमारे सरपरस्त है। और मैं मेरे दादा और दादी को याद कर रही हूँ कि आज वो इस वक्त होते, बिकॉज उन्होंने भी एक बहुत स्ट्रगल किया है मेरे अब्बू को आगे बढ़ाने में। So I'm missing him and I have all my family here. I'm very thankful to Almighty Allah. असलम सर ने साबु सिद्दीक एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया 1984 में। आफ्टर दैट he was promoted to principal in year 1999 and I will talk about this 23 years of leadership because मैंने उनकी लीडरशिप देखी है। मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जब असलम सर प्रिंसिपल थे, लीडर थे। तो I will talk about his leadership qualities, energetic, dynamic, quick decision maker, brilliant, quick learner। और अगर सारी खूबियों में मुझसे एक खूबी पूछी जाए जो बेहतरीन है और सारी खूबियों से ऊपर का दर्जा रखती है, तो ये उनकी काइंड हार्टेडनेस है। सर का जो काइंड हार्टेड बिहेवियर है वो उनकी सारी खूबियों पे गालिब है। सर ने जब इंस्टीट्यूट को एज अ प्रिंसिपल लीड किया तो सबसे पहली, इससे पहले भी उन्होंने अच्छे काम किए होंगे, मैं कहूंगी सबसे बड़ी जो एक अचीवमेंट थी, उन्होंने अनएडेड की शुरुआत की। आज अंडर द रूफ ऑफ अनएडेड वी हैव more than 25 staff members and every year 400 students get the opportunity to study technical education because of low percentage। मैं उसके पीछे सर का मकसद भी बताना चाहूंगी। लो परसेंटेज की वजह से बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाते, फिर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कोई और स्ट्रीम ले लेते हैं। अनएडेड सेक्शन एक नई शुरुआत थी जहां राइट नाउ टिल नाउ एंड इन फ्यूचर ऑल्सो एवरी ईयर 400 स्टूडेंट्स are getting the opportunity to study technical education। सर ये जो आपका कदम है ये ता कयामत लोगों को फायदा पहुंचाता रहेगा और ये चीज आपके लिए सवाब जारिया का काम करेगी। आग में तप कर सोना कुंदन बनता है। सर मैं फ्रेशर थी when I joined the institute। When I joined the institute, I was fresher। सर ने हमको आग में तपा कर कुंदन बनाया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। जो भी आपने हमारे लिए मेहनत की, आज मैं ये कह सकती हूँ कि आई नो एवरीथिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। सर ने सब कुछ सिखाया, इतने अच्छे से सिखाया, लेकिन आग में तपा कर सिखाया। जब मैं कोई काम नहीं कर पाती थी सर सख्ती करते थे, बेटा ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। सर यू आर फादर फिगर फॉर मी। सर ने, मैं सब लोग आज सिर्फ अच्छाइयां बताएंगे, मैं सब बताऊंगी। सर गुस्सा भी हो जाते थे, बेटा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं ऐसा करो। पर सर जज़ाकल्लाह, मैंने बहुत सीख लिया आपके साथ रहकर और ये भी सवाब जारिया है। मेरे अंदर जो क्वालिटीज आपकी बदौलत आई और मैं आगे जो भी कार्य खैर करूंगी उसमें आपका हिस्सा होगा ता क़यामत। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगी मगर एक शेर और कहूंगी असलम सर के लिए। सर डेडिकेटेड टू यू सर, दिस इज योर पर्सनैलिटी। मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा। मुझे मकाम न दो, मैं खुद अपना मकाम ले लूंगा। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। सर हमारे देखने वालों को ये बताइए कि आपकी जो लाइफ जर्नी है शॉर्ट में उसको आप कैसे समराइज़ करेंगे? देखिए ऐसा है कि बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं 36 साल मेरी खिदमत जो है वो तालीम व तदरीस से हो गई। मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सब इंजीनियर था, बीएसटी में इंजीनियर था। इंजीनियर बनने के बाद लोग इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में बहुत कम आते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं एक बार साबु सिद्दीक में गया तो हमारे मरहूम क़य्यूम साहब
जो मेरे उस्ताद थे वो मिले और उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं तो इंजीनियर हूँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो बोले टीचिंग के अंदर जो है क्यों नहीं आते, आपको मतलब ज़रूरत है लोगों को आज एजुकेशन के अंदर, अगर आप इसके साथ मुंसलिक हो जाओगे तो कौम का फ़ायदा होगा। मेरे जहन में बात आई क्योंकि मेरे वालिद मोहम्मद अयूब साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुके हैं मदनपुरा नाइट हाई स्कूल से और वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं बेग मोहम्मद हाई स्कूल से मरहूम। तो वो जो तालीम जो है वो हमारे अंदर है, हमारी बहनें भी टीचर हैं, हमारे भाई भी प्रोफेसर्स हैं, हमारी भाभियाँ भी प्रोफेसर्स हैं। तो वो चीज़ को मैंने महसूस किया और मैंने फ़ौरन रिज़ाइन किया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से और साबू सिद्दीक में एज ए लेक्चरर लग गया। फिर 12 साल मैं लेक्चरर रहा। बहुत शौक़ हुआ मुझे, आज खुशी होती है कि मेरे बच्चे जो है तालीम के मैदान में हर इंडस्ट्री में दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी आकर यहाँ सवर हो गई, जबकि मैंने बच्चों की तरबियत की, न जाने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उनके मुस्तकबिल को संवारा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी इस्लाह हुई उसके अंदर। और 12 साल के बाद एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आया कि मरहूम डॉक्टर इसहाक जमखाना वाला साहब की नज़रों ने मुझे पहचाना और उन्होंने मुझे अपॉइंट किया एज ए प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। ये मेरी खुशकिस्मती थी, बहुत यंग था। 24 साल मैंने एज ए प्रिंसिपल, वाहिद प्रिंसिपल साबू सिद्दीक अंजुमन इस्लाम के हिस्ट्री के अंदर के कोई इतना लंबा प्रिंसिपल रहा हो, और मैं जस्ट अभी 2 साल पहले रिटायर्ड हुआ। मैं ये कहना चाहूँगा कि तालीम और तदरीस एक मुक़द्दस पेशा है और जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी मिलती है अल्लाह की नज़र उतनी बड़ी बहुत पकड़ भी है। तो मैंने उस ज़िम्मेदारी को समझकर उसको निभाने की कोशिश की, अल्लाह उसको कबूल करे। और मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है तालीम फाजिल होने के बाद भी, आज टीचर्स की ज़रूरत है कि लोग जो है पैसों के पीछे भाग रहे हैं लेकिन तालीम और तरबियत के पीछे नहीं है, तो वो इस मुक़द्दस पेशे को अपनाएं। मुझे इस बात की खुशी है, ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मैं अंजुमन इस्लाम साबू सिद्दीक स्कूल का तालिब इल्म रहा। अंजुमन इस्लाम साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने तालीम हासिल की और वहीं पर मैंने अपनी खिदमत को एज ए प्रोफेसर, एज ए प्रिंसिपल अंजाम दिया, जो एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरी ये कोशिश थी कि जो कमियां हमारे स्टूडेंट्स लाइफ में हमको थी वो हमारे बच्चों को पूरी हो जाए, और उसके लिए मैं कोशा हुआ। मेरे टेनर में मैंने एक काम ये किया कि स्कूल और जूनियर कॉलेज के एक औकात हुआ करते थे, सुबह 7 से 1। मेरे दिमाग में आया, मैंने मैनेजमेंट का मशवरा किया, मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा। अंजुमन इस्लाम जो आज बहुत बड़ा काम कर रही है, जमखानवाल साहब ने, मरहूम ने बहुत बड़ा काम किया। आज ज़हीर काजी साहब जो है बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट भी मुझे मिला। आज करंट मेरे 10 साल के वो प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उन्होंने एक फ्री हैंड दिया और हमने इंस्टीट्यूशन को तरक्की की राह पर डाला। 7 से 1 के औकात के बाद जो 1 से 6 के जो स्लॉट्स हमारे पास खाली थे, तो हमने एक कॉन्सेप्ट लिया, नॉन एडेड डिविज़न्स। नॉन एडेड डिवीज़न शुरू करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमने उसके अंदर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक, जनरल, सिविल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 5 ब्रांचेस हमने खोले और इंस्टीट्यूट को 2 शिफ्ट में बदल दिया। जूनियर कॉलेज को हमने 1 to 6 कर दिया और हाई स्कूल को 7 to 1 कर दिया। गर्ल्स के सेम इंफ्रा को यूज़ किया, उससे कम्युनिटी का फ़ायदा हुआ, लोगों को एडमिशन्स मिले और 40 से 50 लोगों को रोज़गार भी मिला। और जो एडमिशन्स की मेरिट केसी कॉलेज में हर जगह 1992 पे होती थी, साबू सिद्दीक के अंदर 75, 78 वालों को भी एडमिशन मिलने लगा। आज हमारी बच्चियां और हमारे बच्चों ने जो है उसमें काफ़ी मेहनत की और आज काफ़ी जो है वो एडमिशन्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी लेने लगे, क्योंकि 11th 12th ओकेशनल करने के बाद जो है एलिजिबिलिटी बनती है और वो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बनते हैं और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 2nd ईयर में भी दाखिला वो लेते हैं। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारा फोकस, अंजुमन का फोकस ये था कि गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत का मसला हल हो। तो वो गरीब बच्चे जो फ़ीस नहीं दे पाते थे,
मैंने एक सर्कल तैयार किया मेरे दोस्तों का, मेरे मोहसिनों का, मेरे बिजनेसमैन लोगों का। एक ऐसा सर्कल तैयार किया जो बंद मुट्ठी मदद करते थे। जो बच्चे अगर फ़ीस न भर पाए तो उसके फ़ीस का इंतज़ाम हम कर लिया करते थे। अंजुमन इस्लाम भी अपने ज़कात फ़ंड से उसका इंतज़ाम करती है। हमने इनके स्कूल और यूनिफॉर्म के तमाम का भी इंतज़ाम हमने किया। अगर उनके पास पढ़ने की जगह नहीं है तो अंजुमन इस्लाम ने साबो सिद्दीक के अंदर उनको क्लासेस मुहैया किए शाम को 6 से 9 के बाद, और 4 घंटा जो है वो तैयारी करें लाइब्रेरी के अलावा। एग्ज़ामिनेशन के दौरान जो है हमने 1 महीना कंटिन्यूस ऐसे 25 से 30 बच्चों को स्पेशल कोचिंग के तौर पे हमने रखा ताकि वो पढ़ाई करें, एग्ज़ाम की तैयारी करें। उनके नाश्ते का इंतज़ाम किया, उनके रात के खाने का इंतज़ाम किया, और स्कूल के कॉलेज के ही स्टाफ को हमने वहाँ पे डिप्यूट किया ताकि वो उनको कोचिंग करें। तो अंजुमन इस्लाम जो है हमेशा कोशा रही गरीब बच्चों की और अच्छे बच्चों की जो आगे बढ़ सकते हैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए उस पर मेहनत अंजुमन इस्लाम ने किया, हमारे असातिज़ा ने किया। तो मुख्तसरन जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि तालीम और तरबियत पे ज़ोर देना चाहिए, और तालीम के बिना ज़िंदगी अधूरी है। और इंजीनियरिंग का अगर आप एम रखते हो तो टेक्निकल स्कूल से आप तालीम हासिल करो। इंजीनियर बनना है तो जूनियर कॉलेज वोकेशनल से तालीम हासिल करो, न कि आप बायोलॉजी और मेडिकल में जाओ। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट अगर इंजीनियर बनना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एक वोकेशनल सब्जेक्ट पे ध्यान दो और किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप दाखिला लो। सर हमारे देखने वाले को बताइए कि ह्यूमन बॉडी और टेक्नोलॉजी की हमेशा रेस चलती है। टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड में और फास्ट चलती है और हमारी बॉडी जो है उसको अडेप्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से मेमोरी लॉसेस ज़्यादा होती है। तो आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका मेमोरी पावर बढ़े और वो अपने गोल की तरफ पहुँच पाए? सर देखिए, ऐसा है कि हर बच्चे की, हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चा आला से आला तालीम हासिल करे, लेकिन ये मयार जो है मैं 10th के रिज़ल्ट के बाद ही महसूस कर लेता हूँ कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। टेक्नोलॉजी तो फ्रैक्शंस एंड सेकंड्स में बढ़ते जा रही है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को पहुँचने के लिए उतनी सलाहियत हमारे दिमाग में, हमारी काबिलियत में भी होना चाहिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं कि भाई ये 10th के अंदर इसका परसेंटेज 52 है, लेकिन ये 11-12 करने के बाद जो है ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग करना चाहता है। तो मैं उसके मयार को, उसकी सलाहियत को देखकर मैं उनको मशवरा देता हूँ कि ये 52 इम्प्रूव करके कहाँ तक जाएगा। ये 65 जाएगा, 70 जाएगा, 80% जाएगा, लेकिन आज 80% में भी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सीईटी के स्कोर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो कंपटीशन के अंदर कम से कम आपको 110, 93, 98, 95 स्कोर होगा तो ही आगे बढ़ पाएगा। इसलिए अगर आपका ये विजन है कि बच्चा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में डिग्री करे या आगे बढ़े, तो ये इसकी काबिलियत यहाँ पर नहीं है। तो हम उसको एक प्लान देते हैं, एक ख्वाब देते हैं, एक प्रोग्राम बताते हैं कि किस तरीके से वो अच्छी क्वालिफ़िकेशन लेके ज़रिए माश की तरफ बढ़ सकता है, ख़ुद कफ़ील बन सकता है, इंडस्ट्री में जा सकता है। तो उसको हम कोर्सेज सजेस्ट करते हैं और उसके ऊपर अमल करके मैंने ये देखा है कि जो सजेशंस मैंने दिए, अगर एक बच्चा एवरेज मार्क्स का आता है तो उसको हम आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन देते हैं, उसको हम एयर कंडीशन मैकेनिक का कोर्स देते हैं, उसको इंटीरियर डिज़ाइनिंग डेकोरेशन देते हैं, उसको ऑटोकैड का कोर्स देते हैं। मैं टेक्निकल हूँ तो मैं टेक्निकल फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड कोर्स देने के बाद वो बच्चा जब इंडस्ट्री में जाता है तो पढ़ने के बाद 2 साल की तालीम के बाद वही बच्चा 20 से 25 हज़ार महीना कमाना शुरू करता है। लेकिन उसके साथ मेरी नसीहत होती है, मेरी काउंसलिंग होती है कि तुमको नौकरी नहीं करना है, तुमको इस प्रोफेशन के अंदर बन के खुद कफील बनना है, कॉन्ट्रैक्टर बनना है, जॉब वर्क करना है। तो आज साबो सिद्दीक के डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 2 साल के आईडीडी किए हुए लोग आज बड़े बड़े आर्किटेक्ट के पास से सीखने के बाद आज खुद का काम कर रहे हैं। साबो सिद्दीक के आईटीआई में काम किए हुए लोग, पढ़े हुए लोग आज खुद की मोटर मैकेनिक की वर्कशॉप खोले हुए, खुद के इलेक्ट्रिशियन बने हुए हैं, खुद के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो ये मोटिवेशन देना चाहिए। और सर मैं एक बात बताऊं कि अल्लाह ने मुझे जो सलाहियत दी, जिस काबिल बनाया, मेरी काउंसलिंग और मेरी सोच ये होती है कि मैं मेरे बच्चों को एक मार्गदर्शन ऐसा दूं, मतलब मैं उनको एक ऐसा सलाह देता हूं और मोटिवेट करता हूं
कि उनको नौकरी पे नहीं रहना है, उनको बिजनेसमैन बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है और लोगों को एम्प्लॉय करना है। और आज इसीलिए साबु सिद्दीक के पढ़े हुए बच्चे टेक्निकल फील्ड में आपको दुनिया के कोने कोने में मिलेंगे। और अंजुमन इस्लाम का फोकस भी ये होता है कि बच्चों की अच्छी तालीम तैयार करके हर इंडस्ट्री के अंदर उनके बच्चे होने चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे का जो रुझान है कि उसको डॉक्टर बनना है, लेकिन पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि हमारे लिए आप इंजीनियर बनो। अब बच्चा चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन उसके ऊपर प्रेशराइज़ करके उसको इंजीनियर में डालेंगे तो उससे क्या होता है कि बच्चे की जो एक डेवलपमेंट में रुकावट पैदा होती है। तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे कि कैसे अपने बच्चों को उनकी सलाहियतों को पहचाने और उस फील्ड में डाले जो बच्चा चाहता है, तो ये कैसे होगा? सर, एज ए प्रिंसिपल तो मैं ये कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि आप अपनी ख्वाहिशात को अपने बच्चों पर मत ला दो। उनका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को उनको अचीव करने दो। हाँ, तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बेसिक एजुकेशन 10 के बाद 11 12 तो करना लाजमी है। 12th के बाद ही ये चॉइस होगा कि वो इंजीनियरिंग में जाएंगे या मेडिकल में जाएंगे या होटल मैनेजमेंट में जाएंगे या मैनेजमेंट में जाएंगे या एरोनॉटिक में जाएंगे या शिप्स में जाएंगे। ये चीज़ 12वीं के बाद डिसाइड होगी। 12वीं तक तो बुनियादी तालीम लेना ज़रूरी है, लेकिन 12वीं के बाद आप जो है काउंसलिंग सेंटर्स में जाइए। अंजुमन इस्लाम के काउंसलिंग सेंटर्स है, बहुत सारे अदारों के काउंसलिंग सेंटर्स है। आज जो है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कितने NGOs काम कर रहे हैं, जैसे कि मुस्लिम प्रोफेशनल्स आमिर इदरीसी साहब है, आमिर अंसारी साहब है, हमारी अंजुमन इस्लाम की साबु सिद्दीक पॉलिटेक्निक की ज़ैबुन निसा मलिक साहिबा है। ये सब लोगों ने जो है एजुकेशन और तालीम के ऊपर काउंसलिंग का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं लोग। तो उसको रुजू कीजिए। मुंबई के अंदर बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स हैं, वो प्रॉपर गाइड करेंगे, लेकिन जो उनकी चॉइस है वही उनको करने दीजिए, तो ही वो तरक्की कर पाएंगे और अपनी तालीम को पूरी कर पाएंगे। हमारे देखने वालों को कुछ मैसेज दीजिए ताकि उनके अंदर एक मोटिवेशन स्पिरिट आवे, आगे वो तरक्की कर सके और किस तरह अपने कैरियर को प्लान करे और उसे हासिल करे। देखिए सर, मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ, इंजीनियर हूँ और टेक्निकल कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूँ। तो मैं टाउन स्टोरीज़ के माध्यम से मेरे बच्चों को जो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं या पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग की रुझान रखने वाले वो बच्चे जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, कभी कभी पेरेंट्स इतने परेशान होते हैं कि उनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं मिला या कभी सोचते टेलीकम्युनिकेशन में नहीं मिला। ऐसा नहीं है, कोई भी डिसिप्लिन जो है वो ख़राब नहीं है। किसी भी ब्रांच में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, आप जहाँ दाखिला मिलता ले लो। और वो हर फील्ड जो है अच्छी है और उसमें तरक्की है, उसके अंदर प्रोग्रेस है, उसके अंदर उनकी बेहतरी है और कामयाबी है। और इंशाअल्लाह कोई भी फील्ड इंजीनियर करेंगे तो तरक्की मिलेगी और तरक्की उनके कदम चूमेगी। ये थे हमारे मेहमान प्रिंसिपल असलम साहब। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे जो कि इंजीनियरिंग या डाउनलाइन के जो कोर्सेज़ करना चाहते हैं वो ज़रूर इसमें कमेंट्स में अपनी इच्छा ज़ाहिर कीजिए कि आपको कहाँ कौन सी फील्ड जानी है, कैसा आपको कौन सी फील्ड में क्या लगता है, आपको किस तरीके से वहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में जिस तरीके से आप एक फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, तो हम ये बोलने का थोड़ा सा हक़ रखते हैं कि अभी जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से उसके लिए फ़ंड भी बढ़ रहे हैं। तो हमने एक पैट्रनाइज चैनल चालू किया है जिसमें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आप चैनल को अगर सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि इसी में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो, तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए।